दोस्तों, अगर रात 3:07 पर आपके फ़ोन पर वीडियो कॉल आए और स्क्रीन पर आपको आपका ही चेहरा दिखाई दे तो आप क्या करोगे? शायद आप कॉल काट दोगे। शायद आप सोचेंगे कि कोई मजाक कर रहा है। लेकिन जो अर्जुन के साथ हुआ उसके बाद आज रात 3:07 पर अर्जुन हमेशा फ़ोन साइलेंट करके सोता है। अर्जुन एक शहर में छोटे से किराए के कमरे में रहता था। नई नौकरी थी, नया शहर था और ज़िंदगी भी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। उस रात सब कुछ सामान्य था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और मोबाइल के चलते चलते अर्जुन सो गया और फिर अचानक उसका फ़ोन तेज़ी से बजने लगा और जब उसकी आंख खुली और उसने स्क्रीन देखी, समय था रात 3:07। एक वीडियो कॉल आ रही थी। नंबर बिल्कुल अनजान था। कुछ सेकंड अर्जुन ने सोचा कॉल उठाओ कि नहीं उठाओ। फिर उसने कॉल उठा लिया और कॉल उठाते ही उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। स्क्रीन पर एक आदमी था जो बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह दिख रहा था। बिल्कुल वही चेहरा, वही आंखें, वही कपड़े। कुछ सेकंड तक अर्जुन कुछ भी समझ नहीं पाया, कुछ भी बोल नहीं पाया। फिर उसने पूछा, तुम कौन हो? स्क्रीन पर मौजूद आदमी ने धीरे से कहा, खिड़की के पीछे बिल्कुल भी मत देखना। और फिर कॉल कट जाती है। अर्जुन हैरान रह गया था क्योंकि उसके कमरे में सिर्फ एक खिड़की थी। उसने खुद को समझाया कि कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन दिल मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। 5 मिनट बाद फिर से फ़ोन बजने लगा। वही नंबर और फिर वही वीडियो कॉल। इस बार अर्जुन ने तुरंत कॉल को उठा लिया और फिर गुस्से में पूछा, तुम आखिर कौन हो? सामने वाला आदमी बोला, मैं वही हूँ जो 5 मिनट में अगले तुम्हारे साथ जो होने वाला है। और फिर अर्जुन के हाथ पांव कांपने लगे। फिर उसने कहा, खिड़की से दूर रहो। और फिर अचानक से कॉल कट जाती है। अब कमरे में बैठना मुश्किल हो गया था। अर्जुन ने धीरे से खिड़की की तरफ देखा। पर्दे हिल रहे थे, थोड़ी हवा तेज चल रही थी और बाहर बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर खड़ा हुआ, लेकिन अर्जुन साफ नहीं देख पा रहा था। करीब 10 मिनट तक के डर के मारे वो वहीं बैठा रहा और फिर आखिर हिम्मत करके खिड़की के पास गया और एक झटके में एकदम से पर्दा हटाया तो देखा तो बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा, बारिश और खाली सड़क। अर्जुन ने राहत की सांस ली।
तभी फ़ोन पर एक मैसेज आया उसी नंबर से। मैसेज में लिखा था, इस बार तो तुम बच गए। और उसके बाद अर्जुन और ज़्यादा डर गया और उस डर के मारे वो अगले दिन ऑफिस भी नहीं गया। उसने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से बात की। गार्ड ने बताया कि इसके पहले भी एक लड़का इसी कमरे में रहता था। अर्जुन ने उससे पूछा, फिर गार्ड कुछ देर तक चुप रहा और फिर उसने कहा, वह अचानक से गायब हो गया था। अर्जुन के पैरों तले जमीन पूरी खिसक गई। उसने तुरंत बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज निकलवाने की जिद करी, लेकिन पूरी फुटेज देखने के बाद उसने देखा कि खिड़की के पास पूरे समय कोई भी नहीं था, एक भी आदमी नहीं था। अब मामला और रहस्यमयी हो चुका था। उसने पुराने किराएदारों की जानकारी जुटानी चालू करी। कुछ दिनों की खोजबीन बाद उसको एक चौंकाने वाली बात पता चली। वह लड़का किसी बड़े अपराध का गवाह बन चुका था। एक रात उसने खिड़की से ऐसा कुछ देख लिया जो उसे बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए था और उसने सारे सबूत भी इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन उसे महसूस हो गया था कि अब उसकी जान को बहुत खतरा है और इसलिए उसने अपने मोबाइल पर एक सिस्टम तैयार किया कि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो कमरे में रहने वाले व्यक्ति को एक चेतावनी मिल जाए। फिर अर्जुन ने उसके पुराने सामान को ढूंढना चालू किया और आखिरकार उसे उसका एक पुराना मोबाइल मिल गया। मोबाइल लॉक था। काफ़ी कोशिश के बाद उसने सब दूर जाने के बाद बड़ी मुश्किल से उसका मोबाइल का लॉक खुलवाया और उसमें देखा तो उसमें रिकॉर्डिंग सेव थी। उसने मोबाइल को चलाया और स्क्रीन पर वही पुराना किराएदार उसे दिखाई दिया। वह बोला, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो शायद अब मैं इस दुनिया में नहीं बच पाया हूँ। मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा था जो बहुत ही खतरनाक है। अगर तुम्हें 3:07 पे कॉल आए तो समझ जाना यह मेरी तुमको एक चेतावनी है। डरना मत, पर कोशिश करके पूरा सच बाहर जरूर निकालना। और फिर उसने वीडियो में उसने सारे के सारे सबूत दिखा दिए, कौन कौन से नाम थे, उसमें सारी की सारी तस्वीरें थी और साथ में उसने उन सब लोगों की लोकेशन की पूरी जानकारी सब कुछ उसमें दिया हुआ था। अर्जुन सब कुछ कलेक्ट करके सीधे पुलिस थाने पहुंचा और फिर सारी चीज़ें बताई। पुलिस ने इसको पूरी सीरियसली जांच की और जांच भी लिया और फिर जांच करके कुछ ही समय में उन्होंने पूरे के पूरे गिरोह को पकड़ लिया जो कई सालों से ये अपराध कर रहा था और उसके बाद में फिर केस बंद हो जाता है। अब अर्जुन को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया है और फिर उसने वो कमरा छोड़ दिया और एक नई जगह शिफ्ट हो गया और वहाँ पे रहने लगा। उसकी ज़िंदगी पूरी फिर सामान्य हो गई। परंतु कहानी दोस्तों यहाँ पे ख़त्म बिल्कुल नहीं हुई थी। करीब 1 महीने बाद उसका फ़ोन फिर से ज़ोरों से बजा। अर्जुन ने स्क्रीन की तरफ देखा और उसके हाथ पे पूरी तरह कांपने लगे। उसने हिम्मत करके देखा तो बिल्कुल वो का वही नंबर। फिर उसने डरते डरते कॉल उठाई, लेकिन इस बार उसमें कोई चेहरा नहीं था। उसे सिर्फ अंत में
मैसेज दिखाई दिया कि धन्यवाद मेरे दोस्त, अब कोई भी खतरे में नहीं है। और उसी समय कॉल ऑटोमेटिक कट हो जाती है। अर्जुन ने उस नंबर पर दोबारा कई बार कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन उसे देखा कि वो नंबर तो बहुत पहले ही हमेशा के लिए बंद हो चुका है। कई साल बीतने के बाद अर्जुन रात को 3:07 पर हमेशा अपना फ़ोन ज़रूर देखता है। आपने भी अगर रहस्य वाली घटनाओं को, क्योंकि 1965 के आसपास की ये घटनाएं मैंने ली है, और ये घटनाएं आपने देखा होगा कि कर्नाटक और भिंड मुरैना के पास में ये घटनाएं बहुत ज़्यादा देखने को और सुनने को मिलती है वहाँ के लोगों द्वारा। आपने भी पुरानी रहस्यमयी कथाएं जरूर पढ़ी होगी। मैं उसी में से कुछ अंश उठाकर आपके सामने कहानी के रूप में उसको प्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी राय जरूर बताएं। आपको मेरे ये पुराने रहस्यमय किस्से कैसे लग रहे हैं, जरूर बताएं। धन्यवाद। आपकी राय का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।